काफी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी शादी को 40 साल हो गए। देखते देखते परिवार बड़ा होता गया, जरूरतें बढ़ती गई और जरूरत के साथ घर का काम भी। पहले बड़ी बहू थी तो सास बहू मिलकर सारे काम कर लेती थी, लेकिन बाद में जैसे ही छोटी बहू आई, सास ने काम से अपना ध्यान निकाल दिया और बस थोड़े ही दिनों में शुरू हो गई काम को लेकर शिकायतें। अरे नेहा, ये क्या? तुम तो अभी तक यहीं खड़ी हो। जाओ जाके खाने की तैयारी करो। तुम्हें पता है ना, सबको करेक्ट 9 बजे यहाँ टेबल पे खाना चाहिए। और तुमने अभी तक कुछ शुरू भी नहीं किया है। अरे भाभी, आज मेरा ना बिल्कुल मन नहीं है। मैं पार्लर होके आई हूँ, तो आज मैं कुछ नहीं करना चाहती। अरे, ये कैसी बातें कर रही हो? अब तुम पार्लर होके आई हो, पूरे दिन तो मैंने काम किया है, पूरे दिन का काम मैंने संभाला है। खाना तो कम से कम तुम्हें बनाना पड़ेगा। अरे भाभी, क्या बातें कर रही हो? मैं नौकरानी थोड़ी हूँ। अरे, नौकरानी की क्या बात है इसमें? अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे दिन तुमने कुछ नहीं किया तो अब तुम कम से कम खाना बनाओ। और यहाँ कोई मशीन या रोबोट थोड़ी है जो आके खाना बना देगा। अपने आप बन जाएगा खाना। चलो चलो, काम पे लग जाओ। इस टाइम नाटक मत दिखाओ। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक आज का। अरे भाभी, नाटक की इसमें क्या बात है? आप ऐसा करिए ना, आप किसी रोबोट को ही बुला लीजिए, वो ही आके खाना बना दे। मैं नहीं करने वाली। समझ आ रही है आपको बात? और बाकी आपको जो करना आप कर सकती हो। बाकी अब मुझे आपको ज़्यादा बहस नहीं करनी है। इसी में सांस आ जाती है। वो कहती हैं, साधारण लोशंस नहीं, विंटर्स में स्किन को दे कंप्लीट केयर। निविया बॉडी मिल्क विद डीप मॉइस्चर सीरम। तुम दोनों में काम को लेकर झगड़ा होता था, इसी वजह से मैंने तुम दोनों में काम का बंटवारा कर दिया। सीमा, रीना अपना काम ठीक से कर रही है तो हर दिन तुम काम को लेकर झगड़ा क्यों करती हो? बेटा, शाम के वक्त लक्ष्मी आती है, इस टाइम झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो घर में कुलक्ष्मी प्रवेश करेगी। कैसे समझाऊं तुम्हें? जाओ अब, बहुत हो गई बातचीत। विनोद और साहिल आते ही होंगे, जल्दी से खाना बना लो। सीमा कहती है, मैं अपने पापा को सब कुछ बता दूंगी। बहू बना के लाए थे, नौकरानी बना के रख दिया है। बस इन लोगों के लिए खाना बनाओ, रोटी बनाओ, बस यही करते रहो पूरे दिन। घर के सारे काम करो। एक नौकरानी भी तक आके नहीं रखी है घर में। रोबोट हैं क्या हम सारी बहू हैं? क्या सोच रही हो? जाओ जाके खाने की तैयारी करो। हाँ हाँ, जाती हूँ। जब देखो तब ऑर्डर चलाती रहती हैं। ये नहीं कि खाने में आके मदद कर दें। जैसे लग रहा है कि नौकरानी लेके आए हैं शादी करके। अब कुछ तो आइडिया लगाना ही पड़ेगा। हर समय खाना थोड़ी बनाती रहूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन उसकी बड़ी देवरानी चली जाती है अपने मायके और सारा काम आ जाता है सीमा के सर पे। वो ही अकेले अकेले सोचती रहती है कि अब कुछ तो आइडिया लगाना ही पड़ेगा। क्या हुआ, आज बड़ी परेशान दिख रही हो? की मालिश कर देता हूँ, तुम्हें राहत मिल जाएगी। सीमा, सोचो, अगर हमारे घर में रोबोट होता तो कितना अच्छा होता ना। सभी काम वही करता और तुम दिन भर आराम करती, या फिर तुम्हारा स्किन केयर, है ना? सच में यार, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक रोबोट खरीद लूं ताकि हमारे सारे काम वो करे और हम बस दिन भर आराम से बैठे रहे। सीमा पूरी तरह साहिर की बातों में आ जाती है और वो सोच में पड़ जाती है, क्या सच में ऐसी कोई मशीन है जो खाना बना दे, बस बैठे बैठे सारे काम कर दे? अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाए। फिर तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाभी कितने दिन के लिए भी अपने मायके चली जाएं। 400 दिन के लिए जाएं, 1-2 साल के लिए जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस खाना बनाने वाली मशीन हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। ना ही अपनेपन की मिठास। मैंने तो ऐसे ही कह दिया मजाक मजाक में कि खाना बनाने की मशीन होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सच में ऐसी कोई मशीन माँ, बहन, पत्नी की जगह किचन में ले सकता है। और वैसे भी ऐसा कोई मशीन होगा भी तो मैडम हमारे बजट में नहीं होगा। ये लो, हो गई तुम्हारी तेल मालिश। अब सर दर्द से राहत मिल जाएगी। चलो अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई है। साहिल एक बार मज़े से बोल के सो जाता है मजाक में, लेकिन सीमा उस बात पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अब वो सोचने लगती है कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी। किसी न किसी तरह खाने बनाने का तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। ऐसे कोई रोबोट होगा ना तो मैं कुछ भी आइडिया लगा के ना इस घर में तो ज़रूर लेके आऊँगी। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और सुबह सो के उठते ही वो जाके सोफे बैठ के सोच में पड़ जाती है कि किस तरह से मशीन लाया जाए, क्या करा जाए। जैसे इसकी सास बोलती है कि सोच में हो सीमा बहू। अरे कुछ नहीं माँ जी, मैं सोच रही थी ना कि अब क्या बताऊँ आपको। अरे बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे वो मैं सोच रही थी ना कि खाना बनाने वाले एक रोबोट है, अगर वो आ जाए हमारे यहाँ या ऐसी कोई मशीन आ जाए तो हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। घंटों का काम मिनटों में, सेकंडों में हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ हो जाए
तब तो ना आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, ना भाभी को, मुझे भाभी की ज़रूरत पड़ेगी, और खाना भी फटाफट बन जाएगा। तो ऐसा कुछ अगर करूँ मैं तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? बस मुझे सोचने समझने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो बस मुझे आपके साथ की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच में आए दिन खाने को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहे। ऐसा कुछ है तो कर लो। ठीक है माँ जी, आप जैसा बोलती हैं। मैं फटाफट एडवर्टीज़मेंट देख ली हूँ, टीवी देखती हूँ, सर्च करती हूँ यूट्यूब पे। अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। खाना बनाने वाली मशीन से फटाफट गर्मा गर्म खाना मिलेगा हम लोगों को। इस बात से कुछ दिन बीत जाते हैं और उनकी बड़ी बहू भी घर आ जाती है, और छोटी देवरानी लगती है अपनी तारीफ़ों के पुल बांधने, न्यूज़ देखने, पेपर पढ़ने, और इन सब बारे में सर्च करने के बाद वो अपनी बड़ी जेठानी को इस बारे में बताती है कि खाना बनाने वाली मशीन आई है मार्केट में। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप भी बताइए। पता है माँ जी, मुझे ऐसी मशीन के बारे में पता चला है जो कि कटिंग, कुकिंग सब कुछ कर लेती है। 5,000 से ज़्यादा रेसिपीज़ हमें मिल जाएंगी। चाहे पार्टी का खाना बनाओ, चाहे आप 1 लोग का खाना बनाओ, चाहे आप 50 लोगों का, 100 लोगों का खाना बनाओ, सब कुछ ये मशीन हम लोग को करके देती है। और यहाँ की राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी कोई भी डिशेज़ हो ना फटाफट बना देगी। और वेस्टर्न खाना भी ना बहुत तेज़ बनाएगी। चाइनीज़ आइटम भी इसमें आपको मिल जाएगा। अगर ऐसी मशीन हमें मिल जाए तो हम हर दिन वैरायटी वाला खाना खा सकते हैं, या डेली शादी वाला खाना खा सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस वाली मशीन में। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा ख्याल आता है। अगर ये मशीन सब कुछ करके दे ही देगी तो हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हम लोग अपने से कुछ करें। फटाफट खाना भी रेडी हो जाएगा। तो महंगी थोड़ी ज़रूर है, लेकिन हाँ ईज़िली हैंडल हो जाएगी मुझे लगता है। और अगर महंगी मशीन लगे, बहुत छोटे छोटे काम भी हो जाए, तब इससे अच्छा क्या है माँ जी। तो मुझे लगता है कि ये मशीन हमें लानी चाहिए। तो आपको ही देखना पड़ेगा कि कैसे लानी है। अब बर्तन बात और करिए कपड़े, सबसे। बाकी सब कामों के लिए तो नौकरानी है। इन्हें दिन भर सोना होता है, इस वजह से इन्हें वक्त नहीं मिलता। अब तक जो हुआ वो जाने दो, लेकिन उस मशीन के आने से घर में शांति बनी रहने वाली हो तो मुझे लगता है वो मशीन हमारे घर में आना चाहिए। इस कुकिंग मशीन के आने से दोनों बहुएं बहुत ज़्यादा जोश में रहती हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि चलो अब फाइनली मशीन आ गई, अब हमें मिलेगा किचन से छुटकारा। वैसे ही बड़ी जेठानी आती है और कहती है, अरे वाह तुम बड़ी जल्दी उठ गई। हाँ भाभी, आज मैं ना सबके लिए पोहे बना रही हूँ। अच्छा, सुबह सुबह पोहे बना रही हो, चलो बढ़िया है। ऐसा करो कि चाय कॉफ़ी भी बना ही लो, और ये खाना ना बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। अरे चाय नहीं बनती इसमें, चाय ठीक है, अब चाय तो गैस पे ही बनाना पड़ेगा। अरे ये क्या, ये मशीन के आने से भी हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है, गैस पे बनानी पड़ेगी चाय। हाँ भाभी, वो मैं पोहे बना रही हूँ ना, तो चाय कॉफ़ी आप गैस पे ही बना लीजिए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अरे भाई, अगर इसको आने से भी हमें चाय कॉफ़ी गैस पे बनानी पड़ रही है तो क्या ही छुटकारा मिला है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, और कुछ दिन के बाद सीमा का जोश थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि ये होती है अंग्रेज़ी मशीन। खाने का स्वाद भी बदल देती है, और साथ ही सब कुछ सीमा को ही इसमें करना पड़ता है, क्योंकि इनकी जेठानी होती हैं कम पढ़ी लिखी। और ऐसे ही कुछ दिन बीते बीते सीमा हो जाती है पूरी तरह से बोर, क्योंकि सब कुछ उसे ही करना पड़ता है। उसकी बड़ी जेठानी होती है थोड़ी गाँव से, तो वो सही तरह से मशीन को चला नहीं पाती है, और इन सब चीज़ों के चलते सब कुछ करना पड़ता है प्यारी छोटी देवरानी को। और इस चक्कर में बड़ी भाभी का तो बड़ा फ़ायदा हो रखा होता है। वो कहती हैं बहुत बढ़िया है, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ता है, चाय कॉफ़ी बना के छुटकारा मिल जाता है, बाकी सब कुछ तो सीमा ही कर लेती है। चलो ठीक है, इससे बढ़िया क्या है। अरे भाभी, वो मैं आपको बता दूँगी। क्या बता दोगी? मुझे तो मशीन चलानी नहीं आती है। तो ऐसा करो, तुम ही आज सबके लिए खाना फिर से बना लो। बस क्या था फिर भाभी, वो मुझे लगता है ना कि मैंने गलती कर दी वाली मशीन मंगवा के। एक तो इतनी महंगी मशीन भी है, और ऊपर से जब सब कुछ हमें ही करना है, मशीन भी हमें ही चलानी है, सब कुछ कटिंग चॉपिंग सब कुछ करके हमको ही डालना है, तो इससे अच्छा तो क्यों ना हम अपने से ही मिल के कर लें। अब सीमा सारा जोश ठंडा करके बोलती है कि बेकार में ही इतने पैसे बर्बाद कर दिए, इससे अच्छा तो हम हाथ से ही बना लेते थे और आप मेरी मदद भी कर देती थी। हाँ सही कह रही हूँ, खाने का स्वाद भी पूरी तरह से बदल चुका है, ना ही कोई मिठास, ना ही कुछ खट्टा, कुछ नहीं समझ आता है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, इससे अच्छा तो हम मिल बांट के ही खाना बना लिया करते थे, हम तीनों जने मिल के। कभी कभी माँ जी भी हमारी मदद कर देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं,
और वो सबके सामने अपनी गलती मान लेती है और कहती है कि इस तरह से तो हमारा परिवार भी काफ़ी अलग अलग रहने लगा है, क्योंकि खाने का स्वाद भी नहीं आता और हम दोनों तो मशीन में ही लगी रहती हैं, तो हम तो सबके साथ बैठ के खाना भी इंजॉय नहीं कर पाती हैं। तो अब मुझे लगता है क्यों ना हम इस मशीन से बेहतर हाथ से ही खाना बना लिया करें। इस चक्कर में माँ जी और बड़ी जेठानी भी मेरी मदद कर दिया करेंगी। तो ये सब कह के सीमा अपनी गलती को मान लेती है और सही भी है। सब कुछ मशीन करने से अच्छा है कि आप अपने हाथ से ही कर लो। इस चक्कर में आप फिट भी रहोगे और आपको परिवार का प्यार भी मिलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि अब आप लोगों को भी ऐसी मशीनों से छुटकारा पा लेना चाहिए। अगर आप लोग इस्तेमाल भी कर रहे हो तो ये कहानी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, जिससे कि आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने मिले। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी।